हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फोरियर सीरीज से ही है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स को और आज हम देखेंगे क्वेश्चन देख रहे हैं -π टू +π में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा आखिरी वीडियो लेक्चर होगा इस टॉप -π टू +π पे, ठीक है। इसके बाद आज जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम और फोरियर सीरीज़ के और दूसरे इंटरवल पे देखेंगे और दूसरे फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये इस -π टू +π पे हमारा ये 6th वीडियो लेक्चर है। आज हमारा 6th वीडियो लेक्चर है। तो हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि फाइंड द फोरियर सीरीज इन द इंटरवल -π टू +π और फंक्शन जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, -cos दिया हुआ है कहाँ, -π टू 0 में और +cos x दिया हुआ है 0 टू π में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हो या तो बीएससी के स्टूडेंट्स हो, उनके में काफ़ी टाइम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसको समझते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो हमारा क्या है, f(x) इज इक्वल टू -cos x, कहाँ पर है, इंटरवल -π टू 0 में, और है हमारा cos x कहाँ से, 0 टू π में, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, मानते हैं फोरियर सीरीज, लेट द फोरियर सीरीज ऑफ फंक्शन f(x) बी गिवन बाय, क्या होगा, f(x) इज इक्वल टू a0/2 और a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ से जितने भी फोरियर कोफिशिएंट है उन सभी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले किसकी फाइंड करते हैं, a0 की फाइंड करते हैं। तो a0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/π -π टू +π f(x) dx। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/π -π टू 0, -π टू 0 में जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, -cos x dx प्लस 1/π 0 टू π cos x dx। 0 टू π में जो हमारा फंक्शन है वो कितने के बराबर है, cos x के बराबर है। तो अब -cos x का हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो -cos x से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -sin x। तो हमको क्या मिलेगा, 1/π sin cos x का हो गया हमारा sin x, -cos x का हो जाएगा -sin x, और जो हमारी लिमिट है वो क्या है, -π टू 0, -π टू 0 प्लस एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा कैमरा कवर हो जा रहा है, हाँ, 1/π ये हो जाएगा कितना, sin x -π टू 0 प्लस 1/π sin x। अब क्योंकि cos x का है, -cos x है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हो गया -sin x और ये हो गया sin x और ये हो गया 0 टू π, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब पुट करते हैं तो sin 0 डिग्री की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, 0। फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट sin -π, तो sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस थीटा आ जाएगा। अब sin π की जो वैल्यू होती है, sin π की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो अब वापस यहाँ पर पूरी वैल्यू आपको कितने के बराबर मिलेगी, 0 के बराबर, 1/π इंटू 0 प्लस सेम यहाँ पर भी मिलेगा। तो पूरे a0 जो आ रहा है आपको कितने के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अब a0 निकल के उसके बाद क्या निकालते हैं, an निकालते हैं। तो an इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1/π -π टू +π f(x) cos nx dx, ठीक है। अब f(x) हमारा, तो -π टू 0 में f(x) क्या है, -cos x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/π -π टू 0 cos nx cos x। मैं पहले cos nx लिख रहा हूँ, फिर फंक्शन की वैल्यू लिख रहा हूँ cos x, और क्योंकि माइनस साइन है तो मैं इसको ले रहा हूँ बाहर, माइनस साइन का ले लिया मैंने बाहर, dx
प्लस 1/पाई 0 to पाई cos nx cos x dx। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया cos x, 0 to पाई में हमारा cos x है फंक्शन और cos nx, तो मैंने cos nx को पहले लिख दिया है। ठीक है, अब क्योंकि अब इसको हमको इंटीग्रेशन करना है तो दो प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन। ठीक है, और इस फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/2 पाई -पाई टू 0 2 cos nx cos x dx प्लस 1/2 पाई 0 to पाई 2 cos nx cos x dx। ठीक है, अब यहाँ हमारा फॉर्मूला बन गया, सिंस वी नो दैट 2 cos a cos b कितने के बराबर होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इतने के बराबर होता है हमारा। तो अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा -1/2 पाई पाई टू 0, ये हो जाएगा cos n प्लस 1 ऑफ x। देखिए nx प्लस x होगा, x कॉमन निकल जाए तो n प्लस 1 बचेगा, प्लस cos n माइनस 1 ऑफ x dx प्लस यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 1/2 पाई 0 to पाई cos n प्लस 1 ऑफ x प्लस cos n माइनस 1 ऑफ x dx। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ से इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन करने से हमको क्या मिल जाएगा, cos का हो जाएगा हमारा sin nx, है ना, sin हो जाएगा sin x, cos का हो गया हमारा sin x और n प्लस 1 का अपॉन n प्लस 1, तो -1/2 पाई ये हो जाएगा cos n प्लस cos नहीं sin n प्लस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n प्लस 1, cos n माइनस 1 का हो जाएगा प्लस sin n माइनस 1 ऑफ x अपॉन n माइनस 1, लिमिट -पाई टू 0 प्लस 1/2 पाई sin n प्लस 1 ऑफ x अपॉन n प्लस 1 प्लस sin n माइनस 1 ऑफ x अपॉन n माइनस 1 और लिमिट 0 to पाई। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा हमारे पास अभी भी पूरा जो फंक्शन है देखो साइन के ही फॉर्म में है और 0 और पाई है, तो साइन जब यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 0, यहाँ पर भी साइन 0, पाई रखेंगे तब भी साइन n प्लस 1 पाई भी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, साइन n माइनस 1 पाई भी कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0। सेम यहाँ इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0। तो यहाँ पर an जो हमको मिलेगा, हमको an जो मिल रहा है वो कितने के बराबर मिल रहा है, 0 के बराबर मिल रहा है। मीन्स हमारा a0 और an दोनों ही कितने के बराबर मिला, 0 के बराबर मिला है। अब हम चेक करते हैं क्या, bn निकालते हैं। ठीक है, यही निकालते हैं bn भी। तो bn इज इक्वल टू क्या होगा, 1/पाई माइनस पाई टू पाई f ऑफ x साइन nx dx। ठीक है, अब f ऑफ x हमारा जो है 1/पाई से माइनस पाई से 0 में, माइनस पाई से 0 में क्या माइनस cos x, तो माइनस साइन nx cos x, मैं पहले साइन को लिख रहा हूँ फिर cos को लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये माइनस साइन को मैं क्या करता हूँ, बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, dx प्लस 1/पाई कहाँ से जाएगा 0 to पाई साइन nx cos x dx। ठीक है, अब सेम यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमको मल्टीप्लाई में मिल रहे फंक्शन, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/-1/2 पाई माइनस पाई टू 0 टू साइन nx cos x dx प्लस
1/2 0 to पाई 2 साइन nx cos x dx। ठीक है, तो अब फिर यहाँ हमको पता है कि सिंस वी नो दैट 2 साइन ए cos b की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन ए cos b की वैल्यू क्या होती है, तो 2 साइन ए cos b क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा -1/2 पाई साइन एन एक्स कॉस एक्स है, तो यहाँ एन एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स कॉमन निकाल के एन प्लस 1 मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा आपको क्या, इंटीग्रेशन ऑफ -पाई टू 0 साइन n प्लस 1 ऑफ x प्लस साइन n माइनस 1 ऑफ x डी एक्स प्लस 1/2 पाई 0 टू पाई, यहाँ से मिल जाएगा साइन n प्लस 1 ऑफ x प्लस साइन n माइनस 1 ऑफ x डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमको मिल जाएगा क्या, माइनस कॉस एन एक्स, क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस n प्लस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस यहाँ पर मिल जाएगा माइनस कॉस n माइनस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n माइनस 1। लिमिट जो हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, -पाई टू 0, फिर प्लस 1/2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस कॉस n प्लस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस यहाँ पर माइनस कॉस n माइनस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू पाई। अब आप क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों जगह से हम माइनस को क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस बाहर निकल के इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस n प्लस 1 कॉस n प्लस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कॉस n माइनस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और लिमिट जो होगी हमारी -पाई टू प्लस -पाई टू 0 प्लस 1/2 पाई। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों जगह से माइनस कॉमन निकालते थे, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमको क्या दे देगा, माइनस और 1/2 पाई, और ये कितना हो जाएगा, कॉस n प्लस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कॉस n माइनस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, अब लिमिट पुट करते जाते हैं, लिमिट यहाँ पर क्या है, 0 टू पाई। अब लिमिट डालते हैं, तो देखो cos 0 की जो वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 1/2 पाई, 1/2 पाई यहाँ भी है, 1/2 पाई यहाँ पर भी, तो मैं कॉमन निकाल देता हूँ, 0 पुट किया तो क्या मिला, 1/n प्लस 1, यहाँ पर भी 0 पुट करेंगे तो 1/n माइनस 1। ठीक है, अब पुट करते हैं क्या, पाई, तो सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos n पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 टू द पावर n होती है, तो cos n प्लस 1 कितने के बराबर हो जाएगा, cos n प्लस 1 पाई ये हो जाएगा -1 टू द पावर n प्लस 1, और cos n माइनस 1 ऑफ पाई कितने बराबर हो जाएगा, -1 टू द पावर n माइनस 1, तो n क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स दिखा रहा है, तो cos n पाई मीन्स -1 टू द पावर n हो गया, तो cos n प्लस 1 मीन्स एक ज़्यादा टर्म है उसमें, तो n -1 टू द पावर n प्लस 1। तो जब यहाँ पर आप माइनस पाई पुट करते थे, सिंस वी नो दैट साइन माइनस थीटा होता है प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस पाई पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलना कॉस पाई ही है। ठीक है, तो कॉस n प्लस 1 पाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -1 टू द पावर n प्लस 1, डायरेक्ट हो जाएगा कॉस n प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, मैं एक स्टेप मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, डायरेक्ट बताया है कि कॉस में जब मैंने माइनस पाई रखा तो मैंने क्या किया, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू मैंने प्लस कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए, अब यहाँ पर साथ में क्या ध्यान में रखना, हमको लोअर लिमिट लगा रहे हैं, लोअर लिमिट लगा रहे हैं मीन्स यहाँ पर क्या रहेगा हमारा माइनस माइनस, या माइनस कॉस n माइनस 1 ऑफ पाई डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है,
प्लस -1/2 बाद में मैं इसको क्या करता हूँ, बाद में कॉमन निकाल लूँगा, अभी पहले लिमिट पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं पाई, तो यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos n+1 ऑफ पाई डिवाइडेड बाय n+1 और प्लस cos n-1 पाई डिवाइडेड बाय n-1। जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/n+1 -1/n-1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1/2 पाई। देखिए यहाँ पर मिल रहा है क्या, 1/n+1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/n+1। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपको क्या मिलेगा, 2n+1। फिर यहाँ भी प्लस में, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 1 + 1 2, तो +2n-1 प्लस, ये माइनस में इधर से ये आएगा, माइनस में ही होगा, तो ये हो जाएगा -2 cos n+1 ऑफ पाई डिवाइडेड बाय n+1। ये भी हो जाएगा -2 cos n-1 पाई डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि cos n+1 पाई की वैल्यू क्या होती है, cos n+1 पाई की वैल्यू -1/n+1 और cos n-1 पाई की वैल्यू -1/n-1। तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी 1/2 पाई। सारे में 2 है, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सारे का 2 कॉमन निकाल के इस 2 के साथ कैंसिल कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर बचा 1/n+1 + 1/n-1 माइनस ये हो गया -1/n+1/n+1 -1/n-1 डिवाइडेड बाय n-1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं। ठीक है, ये हो गया 1/पाई, ये n+1 और n-1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई n-1 प्लस n+1। अब यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जब -1/n+1 है, इसका मतलब है कि -1/n और -1/1 में इस आंसर क्या हो जाएगा, -1/n आ रहा है इसका आंसर। सिमिलरली इसका देखते हैं क्या होगा, -1/n-1, तो ये हो जाएगा -1/n -1/-1 मीन्स -1/n/-1। आंसर क्या है, -1/n। दोनों का ही आंसर क्या मिल रहा है, -1/n -1/n के बराबर मिल रहा है। मीन्स इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ क्या, -1/n। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा साइड में आप रफ। ठीक है, तो यहाँ से हमको आंसर क्या मिलेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/n/n+1 और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस -1/n-1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या मिलेगा, 1/पाई। सॉल्व करेंगे तो ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस n 2n a प्लस क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। अब यहाँ पर भी सेम आंसर ही मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 2n। अब -1/n, यहाँ भी -1/n कॉमन निकाल देंगे, -1/n और ये हो जाएगा n² - 1। तो आपको आंसर क्या मिला, यहाँ से 2n और n² - 1 कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ से मिला क्या, 2n कॉमन निकाल दिए आपने, पाई n² - 1, तो ब्रैकेट में क्या मिला, 1 + -1/n। ये मिल रहा है आपको आंसर। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर bn की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये आंसर हमारा क्या हुआ, bn की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर भी हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि देखेंगे कि n² - 1, यहाँ पर हमारे पास क्या है, n² - 1 है। जब n² मतलब n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू में अगर यहाँ पर क्या पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। अब 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनाइट नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर ये पूरा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड के बराबर हो जाएगा। तो हमको करना क्या होगा कि हमको n = 1 पर फोरियर सीरीज अलग से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो bn की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, bn की वैल्यू क्या आ रही है, 2n पाई n² - 1
1 प्लस -1 टू द पावर n, ये हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूँ, n की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 पुट कर देता हूँ तो ये नॉट डिफाइंड दे देगा मेरे को। n की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 पुट कर दूँ तो मेरे को n इज इक्वल टू 1 के लिए हमको अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए हम अलग से निकाल लेते हैं। तो हमारा bn क्या था, हमारा bn था 1/पाई -π2 प्लस पाई f ऑफ x साइन nx dx। ठीक है, हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए निकालना है, तो मैंने निकाला टेकिंग n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो गया b1 इज इक्वल टू 1/पाई -π2 0 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx प्लस 1/पाई 0 टू पाई क्या हो जाएगा cos x sin x dx। ठीक है, अब फिर यहाँ पर भी दो फंक्शन है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो हमको मिलेगा -1/2 पाई -π2 0 टू साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है, प्लस यहाँ से अब क्या मिल जाएगा, और 1/2 पाई 0 टू पाई 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब सिंस वी नो दैट 2 साइन ए कॉस ए कितने के बराबर होता है, साइन 2a के बराबर होता है, तो हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगी -1/2 पाई -π2 0 साइन 2x dx प्लस 1/2 पाई 0 टू पाई, ये मिल जाएगा हमारा साइन 2x dx। ठीक है, तो यहाँ से साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x ना, तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, -1/2 पाई माइनस कॉस 2x/2 -π2 0 प्लस 1/2 पाई, यहाँ पर भी आपको वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस कॉस 2x/2, तो वैल्यू मिलेगा 0 से लेके पाई। अब लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, 1 -1/2 पाई, या सिर्फ 2 पाई कॉमन निकाल देता हूँ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 पाई यहाँ से भी 2 पाई यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब मैं पुट करता हूँ कि cos 0 की वैल्यू पता है हमको क्या होती है, 1, तो क्या मिलेगा 1/2। ठीक है, अब पुट करते हैं माइनस पाई, तो cos माइनस 2 पाई है ना, cos 2 माइनस पाई मीन्स cos माइनस थीटा, तो माइनस cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, तो cos 2 पाई मीन्स क्या होगा, 2 है मीन्स हमारा पॉजिटिव नंबर है ना, इवन नंबर है, इवन नंबर पे cos 2 पाई मीन्स क्या वैल्यू देगा, 1, तो ये क्या, ये इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1/2। ठीक है, प्लस 1/2 पाई। ठीक है, यहाँ पर हमको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि हमारी यहाँ पर वैल्यू कितने के बराबर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2, और लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस प्लस 1/2, तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया, वैल्यू ये 0 हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गया, 0 हो गया, मीन्स b1 की जो वैल्यू मिल रही है हमको वो कितने के बराबर मिल रही है, b1 कितने के बराबर है, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, b1 की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको सारी वैल्यू फाइंड हो गई, a0 फाइंड हो गया, an फाइंड हो गया, bn फाइंड हो गया, और bn के साथ फाइंड करते करते हमने देखा कि यहाँ पर जब n रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, नॉट डिफाइंड मिल रहा है, तो हमने क्या किया, उसकी वैल्यू अलग से चेक करी और उसकी वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, 0 के बराबर मिल रहा है। तो हमको सारी वैल्यू मिल गई है, हमको क्या करना है, उस पूरी वैल्यू को पुट करनी है। ठीक है, तो हम वैल्यू को पुट करते हैं, putting value of a0 an and
बी एन इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो ए जीरो तो पता है जीरो आ रहा है, बी ये भी आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो आपको आंसर सिर्फ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर b1 साइन एक्स, b2 साइन 2x, b3 साइन 3x, b4 साइन 4x प्लस अप टू। अब इसमें भी पता है कि b1 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ रही है, 0 के बराबर। तो हम यहाँ पर रखें 0 इंटू साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर हमको कहाँ वैल्यू मिलेगा, इवन नंबर पे मिलेगा कि ऑड नंबर पे। जैसे 2 रखते हैं तो -1 टू दी पावर 2 मीन्स हमको मिलेगा +1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 4 हो जा रहा है, सॉरी 1 + 1 2 और 2 2 जा 4 है ना। तो यहाँ से हम रख रहे हैं क्या, हम रख रहे हैं वैल्यू 2, तो यहाँ रह गया 2 × 2 2 × 2 पाई, और क्या मिल रहा है 2 का स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा 1 + -1 टू द पावर 2 कोसाइन 2x। ठीक है, अब रखते हैं 3, तो -1 टू द पावर 3 -1 -1 + 1 कैंसल आउट होके क्या मिलेगा, 0। तो पूरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 के बराबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको वैल्यू कहाँ पर मिल रहा है, सिर्फ इवन नंबर पे वैल्यू मिल रहा था। अब इवन नंबर ही हम आगे क्या करते जाते हैं, पुट करते जाते हैं। ठीक है, तो अब 4 रखते हैं प्लस 2 × 4 पाई, फोर का स्क्वायर -1 1 + -1 टू द पावर 4 साइन 4x प्लस अप टू। ठीक है, तो यहां से आपको जो वैल्यू मिल रही है वो कितने के बराबर मिल रही है, तो यहां पर हो गया ये तो 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन, सॉरी यहाँ पर हाँ 2 2 जा 4, अब +1 + 1 2 हो गया ना, तो 2 4 जा 8, तो हमको यहाँ पर कितना मिल गया 8 अपॉन 8। अब ये हो गया 4 2 का स्क्वायर 4 4 -1 3 3 पाई, तो 8 अपॉन 3 पाई साइन 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहेगा। ठीक है, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो यहाँ मिल गया 16, 4 का स्क्वायर 16 -1 15 15 पाई साइन 4x प्लस, अब आगे करते हैं, अब रखेंगे क्या, आगे रखेंगे 6, तो 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24, अब यहाँ पर रखेंगे 6 का स्क्वायर 36 -1 35 35 पाई साइन 6x प्लस अप टू, तो ये आपका मिल गया क्या, फोरियर सीरीज मिल गया। किसके लिए, फंक्शन, इस फंक्शन के लिए आपको ये क्या मिल गया, आपका फोरियर सीरीज मिल गया। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24, 8 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, ऊपर से 8 निकाल सकते हैं आप, तो 8 निकाल देंगे, या तो इस तरीके से आप सॉल्व करके छोड़ देंगे तो भी आपकी वैल्यू राइट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक फोरियर सीरीज हो गया, किस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए, गिवन फंक्शन के लिए हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन इसके बाद ये हमारे -π टू +π में, इसके बाद हम दूसरा कुछ दूसरे फंक्शंस देखेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा ना, ये हमारा इस -π टू +π में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं मम्मी। तो अब हम क्या करते हैं, हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x = x sin x। ठीक है, इस फंक्शन का हमको क्या निकालना है, फोरियर सीरीज निकालना है, साथ में हमको प्रूफ करना है, ये वैल्यू प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन फंक्शन है, f ऑफ x = क्या दिया हुआ है, x sin x दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इस फंक्शन का निकालना है, फोरियर सीरीज निकालना है और प्रूफ करना है। तो हम लोग इसके लिए कंसीडर करते हैं एक फोरियर सीरीज।
let the Fourier series of the given function 1 क्या हो जाएगा, f of x इज इक्वल टू a नॉट बाई टू प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinite a n cos n x प्लस b n sin n x। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको निकालने है फोरियर सीरीज की वैल्यू निकालनी है, मीन्स यहाँ पर सॉरी फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है सारी। तो हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट है a0 इज इक्वल टू क्या होता है 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, हम निकालते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई, फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब फंक्शन जो है एक्स साइन एक्स कैसा फंक्शन है हमको पहले चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस पाई टू प्लस पाई हम चेक करते हैं कि फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड है, और साइन कैसा है, ऑड है, दो ऑड मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, एक इवन फंक्शन बनाते हैं। तो ये कैसा है, इवन फंक्शन है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/पाई 0 to पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, एक्स साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, मीन्स यूवी मेथड का हम मदद लेंगे और उससे सॉल्व करेंगे। तो हमको क्या मिलेगी वैल्यू 2/पाई। ठीक है, यहाँ पर x का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो x को जैसा है वैसे रखें, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। ठीक है, अब फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस कॉस x का हो जाएगा माइनस साइन x। अब आगे नहीं कर सकते क्योंकि आगे 1 का जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिल गई 0 to पाई। ठीक है, जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं और जिन्होंने यहाँ से फर्स्ट वीडियो देखना चालू किया हुआ है तो यहाँ पहले क्या करें वो फर्स्ट वीडियो देख ले जहाँ पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूवी मेथड के बारे में बताया गया है वीडियो लेक्चर 2 में। तो वहाँ से आप देख लेंगे तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यूवी मेथड यूज़ करके। तो एक बार वहाँ पर चैनल में जाके पहले सेकेंड वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें। ठीक है, अब लिमिट डालते हैं तो लिमिट क्या मिलेगी 1/2 पाई, ये हो गया माइनस पाई कॉस पाई माइनस माइनस प्लस साइन पाई। ठीक है, अब जब यहाँ रखेंगे 0 तो ये वैल्यू हो गई 0, तो प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होता है, साइन पाई भी क्या होता है 0 होता है, कॉस पाई क्या होता है -1। तो ये हो गया 2/पाई माइनस पाई माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो a0 की जो वैल्यू मिल रही है वो कितने के बराबर मिल रही है 2 के बराबर मिल रही है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको अब निकालना है an निकालना है। तो हम an निकालते हैं तो an इज इक्वल टू an क्या होता है हमारा 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो अब हम क्या करते हैं फंक्शन रखते हैं, फंक्शन हमारा क्या है एक्स साइन एक्स। तो an इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है एक्स साइन एक्स कैसा फंक्शन इवन फंक्शन है, हमने जस्ट अभी a0 में देखा। ठीक है, और कॉस कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन है। तो दो इवन फंक्शन मिलके क्या बनाते हैं इवन फंक्शन बनाते हैं। तो ये पूरा जो फंक्शन है वो कैसा है इवन फंक्शन है। ठीक है, अब हमको इस इवन फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। an इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/पाई 0 to पाई, ये हो गया x साइन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ an इज इक्वल टू 1/पाई 0 to पाई x 2 कॉस एन एक्स साइन एक्स डी एक्स। इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कॉस ए साइन बी ये मिल रहा है हमको। तो हमको इसकी वैल्यू हमको पता है, वी नो दैट क्या होती है इसकी वैल्यू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हम इसको रखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा an इज इक्वल टू 1/पाई
0 to पाई x साइन n प्लस 1 ऑफ x माइनस साइन a माइनस बी ऑफ x होल dx। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमको वैल्यू क्या मिलेगी, हमने a0 की वैल्यू कितनी फाइंड की है, 2 फाइंड की हुई है। हम यहाँ रफ कर लेते हैं, रफ लिख लेते हैं ताकि हमको बाद में याद रहे। a0 की वैल्यू हमको मिली है 2, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई x साइन n प्लस 1 ऑफ x dx माइनस 1 अपॉन पाई 0 टू पाई x साइन n माइनस 1 ऑफ x dx। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0 टू पाई, यहाँ पर यूवी मेथड यूज़ हो जाएगा। ठीक है, यूवी मेथड यूज़ हो जाएगा तो x जो है अपनी प्लेस में रहेगा, साइन का करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस n प्लस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n प्लस 1। फिर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा 1, और फिर माइनस कॉस n प्लस 1 ऑफ x का करेंगे तो माइनस साइन n प्लस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n प्लस 1। लिमिट 0 टू पाई, माइनस 1 अपॉन पाई इसका करते हैं, यहाँ पर करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस कॉस n माइनस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n माइनस 1, फिर माइनस 1 x हो जाएगा 1, और ऐसा करेंगे तो माइनस साइन n माइनस 1 ऑफ x डिवाइडेड बाय n माइनस 1, 0 टू पाई। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं तो देखिए लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 अपॉन पाई, ये हो जाएगा पाई, यहाँ होगा माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय n प्लस 1। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब हम पुट करेंगे पाई तो ये होगा साइन कॉस n प्लस 1 ऑफ पाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 टू दी पावर n प्लस 1, और ये माइनस पहले से है और ये पाई हमारा। ठीक है, अब यहाँ रखते हैं तो साइन n प्लस 1 पाई आपको पता है क्या मिलेगा, आपको 0, तो यहाँ से अब वैल्यू आपकी हो गई 0। फिर जब 0 पुट करेंगे तो इस x में 0 रखने के कारण ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, साइन 0 की वैल्यू होती है ऑलरेडी 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, माइनस 1 अपॉन पाई तो मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पाई पुट करते हैं तो यहाँ से मिलेगा क्या, पाई। ठीक है, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से पाई, दोनों जगह से पाई और पाई क्या हो गया, कॉमन निकल गया, कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिल जा रही है, माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यहाँ से हमको क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस 1 टू दी पावर n इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमको क्या मिलता है, तो हमको यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस माइनस, तो यहाँ से हमको मिल रहा है -1 टू द पावर n, तो बाहर कॉमन निकाल दिया मैंने, तो हमारा बच रहा है 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये बच रहा है -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n कॉमन निकल गया, माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब एलसीएम हमारा जो है वो आ जाएगा -1 टू द पावर n, एलसीएम हो जाएगा n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये n माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा n प्लस 1 और n माइनस 1। ठीक है, माइनस n से प्लस n क्या हो जाएगा, कैंसल, -1 माइनस 2 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा -1 टू द पावर n माइनस 2, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर माइनस 1। तो हमको अब वैल्यू क्या मिल गया, 2 -1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा an आ गया। ठीक है, ये वाला जो माइनस है इसके साथ पावर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, तो हमको क्या मिल गया, 2 इंटू -1 टू द पावर n 1 n स्क्वायर माइनस 1, ये मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक चीज़ देखने वाली बात है, जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि यहाँ पर n की वैल्यू जब हम पुट करेंगे 1,
तो हमको क्या मिल जाएगा, इन्फिनाइट मिल जाएगा। मीन्स हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो an की जो हमारी वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 2 - 1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1, ये मिल रहा है। और साथ में हमको करना क्या है, हमको n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम रखते क्या an में n की वैल्यू कितने के बराबर रखते हैं, 1 के बराबर। तो हमारा an क्या था, an था हमारा 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई x साइन x एफ ऑफ x की वैल्यू और cos nx dx, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू कितने के बराबर लेते हैं, 1 के बराबर, टेकिंग n इज इक्वल टू 1। तो a1 इज इक्वल टू 1/पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई टू प्लस पाई, ये हो जाएगा यहाँ x साइन x cos x dx, ठीक है। अब चेक करते हैं फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो x साइन x तो इवन है, cos x इवन है, तो ये फंक्शन पूरा कैसा है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, 2/पाई 0 टू पाई, ये हो जाएगा x साइन x cos x dx, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/पाई 0 टू पाई x 2 साइन x cos x dx, ठीक है। तो यहां पर हमको वैल्यू क्या मिल रही है, यहां पर 2 साइन a cos b की वैल्यू कितने बराबर हो जाएगी, साइन 2a के बराबर, मतलब साइन 2x। तो यहां पर मिल गया 1/पाई 0 टू पाई x साइन 2x हो गया। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अब हम सॉल्व करते हैं, तो हमसे यहाँ से मिलेगा क्या, हमको यहाँ से मिलेगा 1/पाई 0 टू x को जैसा है वैसे ही रखते हैं, ये हो जाए माइनस कॉस 2x/2, फिर -1 माइनस साइन 2x/4, और ये हो जाएगा 0 टू पाई। अब यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ रखेंगे तो क्या रखते हैं हम लोग, पाई, अपर लिमिट रखते हैं पाई। तो 1/पाई ये हो जाएगा पाई, cos 2 पाई की वैल्यू होगी +1, तो ये हो गया -1/2, ठीक है। यहाँ जब रखेंगे पाई तो साइन 2 पाई की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो हमको मिला ये, ठीक है। पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, तो a1 की जो वैल्यू मिल रही है वो कितने के बराबर मिल रही है, -1/2 के बराबर मिल रही है हम लोग को, ठीक है। तो हमारा a1 जो आ गया वो कितने बराबर आ गया, -1/2 के बराबर आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, b1 की वैल्यू, यहाँ पर नोट कर लेते हैं रफ में, -1/2 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, bn निकालते हैं। तो अब bn निकालेंगे तो bn देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो bn इज इक्वल टू क्या होता है, 1/पाई -पाई टू +पाई एफ ऑफ x साइन nx dx, ठीक है। तो ये हो गया 1/पाई -पाई टू +पाई x साइन nx dx। अब चेक करते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, इवन है कि ऑड है, ठीक है। x साइन x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और साइन x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो इवन और ऑड मिलके कैसा बनाते हैं, हमारा ऑड फंक्शन बनाते हैं। मतलब यहाँ पर इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू जो हमको मिलेगी वो कितने के बराबर मिलेगी, 0 के बराबर। क्यों, सिंस फंक्शन जो हमारा है एफ ऑफ एक्स वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। अगर ये किसी को नहीं आया होगा समझ में कि कैसे ये ऑड है, तो हमारा वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख लेंगे। उस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने समझाया है कि कैसे इवन और ऑड देखा जाता है, ठीक है ना, फर्स्ट या सेकेंड वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो वो सेकेंड वीडियो लेक्चर को भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो हमारा an निकल गया, a0 निकल गया, और क्या निकल गया, bn निकल गया। सारी फूरियर कोफिशिएंट जितने थे सारे निकल गए। अब हम क्या करते हैं, इस फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू को पुट करते हैं। तो ठीक है, पुट करने पर हमको वैल्यू क्या मिलती है,
तो हमारा पुटिंग क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ A0 AN एंड BN इन इक्वेशन 2। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू A0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट AN cos nx प्लस BN sin nx। ठीक है, तो हमारा जो f ऑफ x है यहाँ पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, A0 की वैल्यू 2 है तो 2/2 प्लस bn तो 0 है, यहाँ रखते हैं an पे, तो an पे क्या मिलेगा, A1 cos x, A2 cos 2x, A3 cos 3x, A4 cos 4x प्लस अप टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा कितना, 1 माइनस A1 की वैल्यू -1/2 -1/2 cos x प्लस A2 की वैल्यू निकालनी है ना हमको, A2 की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, सिंस AN की जो वैल्यू है वो है 2 - 1 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n² माइनस 1, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 2 - 1 टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया तो 1 - n², तो ये दो वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गया। अब ये दो वैल्यू अगर कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 2 - 1 टू द पावर n, और ये हो जाएगा 1 - n², ये हो जाएगा। ठीक है, तो an को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब हम सोचते हैं कि हमको चाहिए यहाँ पर पॉजिटिव, हम n को बड़ा रहने देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, हम n को बड़ा ही रहने देते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगर नहीं आता ये तो हम फिर क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू हमको चाहिए कितना, 2 रखना है, तो A2 इज इक्वल टू 2 - 1 टू द पावर 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 टू द पावर 3 मीन्स नेगेटिव, -2, 4 - 1 3, तो -2/3 cos 2x प्लस 3 रख के देखते हैं। ठीक है, तो A3 इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 - 1 टू द पावर 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1 टू द पावर 4 अपॉन 9 - 1 8, मीन्स हो गया 1 जा 4 जा, या अपन लिखते हैं अभी 2/8 ही लिख देते हैं ना, प्लस 2 अपॉन क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, प्लस 2/8 cos 3x। ठीक है, 4 रख के देते हैं, तो A4 मतलब 2 - 1 टू द पावर 5 और 16 - 1, तो 2/15 -2/15 -2/15 cos 4x। ठीक है, आगे देखते हैं, 5 रख के A5 में कितना हो जाएगा, 2 - 1 टू द पावर 6, 25 - 1 मीन्स हो गया 2/24 प्लस 2/24 प्लस 2/24 cos 5x प्लस अप टू ये जा रहा है। ठीक है, तो हमको वैल्यू हमारा क्या आ गया, हमारा ये फूरियर सीरीज आ गया। अभी हमारा क्या आ गया, ये फूरियर सीरीज आ गया कि हमारा फूरियर सीरीज जो होगा वो कितने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा फूरियर सीरीज आ गया। लेकिन हमको क्या करना है, फूरियर सीरीज के साथ साथ हमको प्रूफ भी करना है कि हमारी वैल्यू इतने के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ में तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो हमारा f ऑफ x जो है वो कितने के बराबर है, हमारा f ऑफ x x साइन x के बराबर है ना, तो x साइन x इज इक्वल टू 1 - 1/2 cos x माइनस 2/3 cos 2x प्लस 2/8 cos 3x माइनस 2/15 cos 4x प्लस 2/24 cos 5x प्लस अप टू ये। अब हमको करना है क्या, हमको प्रूफ करना है कि हमको चाहिए क्या वैल्यू चाहिए, हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमको चाहिए 1/2 1/1.3 1/3.5 ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल क्या रहा है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ और एक चीज़ तो ठीक है, हाँ बाकी सारी चीज़ें सही है। ठीक है, तो हमको 1/2 तो 1/2 तो यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, 1/3 तो 1/3 यहाँ से मिल गया हमको। ठीक है, और 1/15 तो 1/15 यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, हमको यहाँ से वैल्यू मिल जा रही है।
अब हमको लेकिन हमको यहाँ पर 3x और 5x नहीं मिल रहा, क्योंकि आगे जो टर्म आएगा उसमें 35 आ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 है ना, तो हमको क्या मिल जाएगा 35 मिल जाएगा। हम यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या? नहीं, मिस्टेक तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू को रख के आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमको क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको चाहिए कि 1/2, तो 1/2 यहाँ मिल रहा है ना, 1/3 चाहिए, 1/3 चाहिए। ठीक है, तो 1/3 भी यहाँ पर मिल जाएगा, 1/15 मिल जाएगा। आगे वाला जो टर्म आएगा हमारा कितना आएगा, 2/35 cos 6x प्लस अप टू ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पुट करता हूँ, टेकिंग x इज इक्वल टू, मैं x की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर ले रहा हूँ, π/2। क्यों? क्योंकि हम -π to +π में वैल्यू ले सकते हैं ना x की कुछ भी। तो मैं x की वैल्यू जो ले रहा हूँ वो क्या ले रहा हूँ, π/2 ले रहा हूँ। तो x की वैल्यू अगर मैं π/2 लेता हूँ तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू π/2 पे चेक करते क्या आएगी। तो यहाँ पर रखते हैं, क्या मिल जाएगा, π/2 साइन π/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 कॉस π/2। ठीक है, फिर रखते हैं माइनस 2/3 कॉस 2 π/2, यही होगा। फिर हम लोग आगे रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2/8 कॉस 3 π/2। ठीक है, फिर आगे रखते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस 2/15 कॉस 4 π/2। ठीक है, नेक्स्ट आगे रखते हैं तो क्या मिलेगा, 2/24 कॉस 5 π/2। फिर आगे रखते हैं तो 2/35 कॉस 6 π/2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिल रही है, तो π/2 हो गया ये हमारा, और साइन π/2 मीन साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1 हमारा। ठीक है, अब इज इक्वल टू ये हो गया 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0। यह पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1, -1 मीन्स यहाँ पर मिल जाएगा 2/3, पॉजिटिव 2/3 मिल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 2/3। अब cos 3 π/2 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा कितना, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 जा, cos 2 पाई की वैल्यू +1, तो ये मिल जाएगा -2/15। ये 5 π/2 0 हो जाएगा, 3 पाई में तो माइनस, तो -2/35 प्लस डॉट 2। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पाई, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन निकाल ले रहा हूँ 2 से, हमारे राइट हैंड साइड से 2 कॉमन निकाल देता हूँ। तो राइट हैंड साइड से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो 1 में 2 नहीं है, तो 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उस पर, तो 1/2 प्लस 1/1.3, 3 को लिख सकता हूँ, माइनस 1 सॉरी यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना हमारे, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा, और ये नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा 3.5 प्लस 1/5.7 प्लस डॉट 2। ठीक है, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो क्या, π/4 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1.3 माइनस 3.5 प्लस 1/5.7 प्लस अप टू ये। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, प्रूफ भी हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो अब मैंने पूरा कंप्लीट क्या कर दिया, आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी बता दिए -π to +π में। तो अब इस सभी चीज़ों को आप देखिए और समझिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट जो वीडियो आया उसको आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।